नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट से संबंधित सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। आपके कमेंट्स को पिकअप किया जाता है ताकि आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन में साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो और आप इजीली जो है अपना पासपोर्ट बनवा पाएँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में, जैसा कि अभी 2022 चल रहा है और टाइम टू टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट जो है वो अपडेट होती रहती है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट के लिए जो लिस्ट है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो समय समय पर जो है इसका एक तरीके से रिव्यू किया जाता है। जैसे कि अभी हाल में ही जो है जो श्रम कार्ड होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का जो है सरकार ने बनवाया था, अब उसको इंक्लूड किया गया है पासपोर्ट के लिए। तो आप एज ए डॉक्यूमेंट अब अपने श्रम कार्ड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नया पासपोर्ट बनवाने के लिए, एक फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने चाहिए, ताकि क्या है कि आपका पासपोर्ट जो है ईजिली बन पाए, ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आगे जाके आपका एप्लीकेशन होल्ड पे ना हो, अंडर रिव्यू ना हो। तमाम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आ जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों का पासपोर्ट जो है ईजी से ईजी तरीके से बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले बात करूँगा पासपोर्ट बनवाने के लिए, जो कि आपको माइंड में पूरी तरीके से बैठा लेना है कि जिसके बिना आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है, और वो है हम सभी का, मतलब कि वो मस्ट हैव है और वो हम में से सभी के पास है, और वो है हमारा आधार कार्ड। हमारा आधार ही हमारी पहचान है और हमारा पहचान होना बेहद ज़रूरी है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड है, ये मस्ट हैव है। इसके बिना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा 2022 के अंदर। पहले बन जाता था वोटर आईडी कार्ड से और भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से, लेकिन अब जो है नए नियमों में जो संशोधन हुआ है मई 2022 में, उसके बाद जो है अब क्योंकि अब सभी जो है बायोमेट्रिक्स आपका वेरीफाई किया जाता है ड्यूरिंग पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। तो अब चूंकि क्या है कि आधार कार्ड डायरेक्टली जो है आपके UID से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स मतलब कि उंगलियों के निशान से तुरंत वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल रियल है। ऐसे में काफ़ी ईजी हो जाता है पासपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए पासपोर्ट इशू कर पाना, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं बताऊँ, सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है ना, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लोग चलो ठीक है उसके साथ पैन कार्ड इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पासपोर्ट बनवाने के लिए ना, आपसे अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है तत्काल। तत्काल में क्या होता है कि आपको तुरंत पासपोर्ट दे दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्री पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन होने से पहले ही आपको जो है पासपोर्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसका एक अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नॉर्मल कैटेगरी वाला बता रहा हूँ, जिसमें आपको पासपोर्ट आने में 15-20 दिन का टाइम लगता है, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, फिर भी वो 10 दिनों के बाद ही आता है। तो जो नॉर्मल कैटेगरी है उसकी फीस 1500 रुपये है। वही अगर आप तत्काल के लिए जाते हैं तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, मतलब 3500 रुपये। तो मैं 1500 वाले में बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम हम में से सभी लोग जो है अर्जेंट में नहीं है, तो नॉर्मल कैटेगरी में ही पासपोर्ट बनवाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो मैंने बताया शुरू में आपको कि कभी भी जो है ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम लेकर चलो, जो पूछा जा रहा है वही बताना चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी कर दूंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको जो है कम से कम डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए कि ज़्यादा लफड़ा ना हो, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब पहचान पत्र। पहचान पत्र ये कि जिसमें आपका फ़ोटो हो और आपका नाम हो और आपके पिताजी का नाम हो। तो ये सभी जो है हमारे आधार कार्ड के फ्रंट पेज पे होता है। हमारा चेहरा होता है, हमारा नाम होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है और हमारे पिताजी का नाम होता है। मतलब ये कि हमने अपना पहचान जो है वो साबित कर दिया, हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो बारी आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। हमें अपने आवास का जो है प्रमाण देना होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो अगर आप अपने आधार कार्ड को पीछे की ओर घुमाएंगे तो पीछे आपका पूरा कंप्लीट पता विथ पिन कोड रहता है। मतलब ये कि आपने जो प्रूफ ऑफ एड्रेस था उसको भी आपने पूरा कर दिया, तो कहानी खत्म हो गई। अब आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वही अगर आपको ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको दुबई या फिर खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाना है, तो आप 10वीं की मार्कशीट इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही करो तो वो बेटर है, क्योंकि 10वीं का मार्कशीट इंक्लूड करने से नुकसान ये होता है
कि आपका जो पासपोर्ट इशू में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि वो जाता है आपके बोर्ड ऑफिस में वेरीफाई होने के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसको बाईपास करना चाहते हो तो बहुत ही एक अच्छा तरीका ये है कि आप ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, जो कि मैंने खुद भी अपना ECR पासपोर्ट ही बनवाया है। तो ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ नॉर्मल कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड जो है वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ मत लगाओ। पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, वोटर ID कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों लगा रहे हैं तो ठीक ये हो सकता है कि आपका जो नाम है वो तो सेम रहेगा, आपका फादर्स नेम बिल्कुल सेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, लेकिन पीछे एड्रेस में ना अगर एक कॉमा भी मिस्टेक हुआ ना, अगर एक सिंगल डिजिट भी आगे पीछे रहेगा तो वो आपका एप्लीकेशन होल्ड हो जाएगा। क्योंकि एक बंदे ने जो अपना 2 ID दिया है, दोनों में अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग एड्रेस एक ही है लेकिन स्पेलिंग तो अलग अलग है ना, तो वो किसको सही मानेंगे, वो किसको गलत मानेंगे, तो आपका होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ अगर आपके दोनों डॉक्यूमेंट में बिल्कुल डिट्टो A to Z सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, सेम है, फोटो कॉपी है, तो आप लगा सकते हो, तब कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा देना, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड लगाओ, दैट्स इट, इसी पे अपना पासपोर्ट बनवा लो। सो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल था पासपोर्ट बनवाना, लोग जो है खामखा जो है टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, अगर आपको इससे संबंधित कुछ और सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेरी है आपके मन में, तो आप बेशक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।